नमस्कार नन्हे मित्रों। आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं आप लोगों को वर्ग नवम से लेकर के 12वीं तक का हिंदी शिक्षण उपलब्ध कराता हूं। और मेरी योजना जो मैंने पूर्व के वीडियो में आप लोगों से शेयर की है, मैंने बता दिया है कि इसके साथ साथ मैं अपनी कुछ रचनाएं, अपनी कुछ कविताएं, कुछ कहानियों को भी इसमें शेयर करता हूं। एक बात मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से लगभग मैं इस पर वीडियो नहीं डाल पाया था, और लंबी अवधि के बाद मैं एक बार फिर से आप सबों से रूबरू हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि 1 वर्ष की अवधि ज़रूर हो गई है जब मैंने पिछला वीडियो डाला था, कुछ कविताओं का, कुछ अपनी रचनाओं का वीडियो जो मैंने डाला था। इस बीच में एक बदलाव अवश्य हुआ है। माता पिता के आशीर्वाद से ये एक डिजिटल बोर्ड में खरीद पाया हूँ, और इससे बच्चों को समझाने में बड़ी सुविधा होती है। तो चलिए आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में अपने उसी कक्षा को लेकर के आया हूँ। और आज की कक्षा में मैं वर्ग 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें एक बहुत ही शानदार अध्याय है, जिसका कविता का जो है पद, जिसमें पद भाग से कविता है भारत माता। जो वर्ग 10वीं के बच्चे होंगे वो इस कविता से रूबरू होंगे। और इस कविता के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो आज इसी कविता में ये पहला वीडियो जिसमें मैं आज आप लोगों को केवल पंत जी का लेखक परिचय मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। और फिर ठीक इसके बाद तुरंत बाद दूसरा वीडियो जो आएगा, जिसमें इस कविता का मैं सार, इसका भावार्थ, इसका अर्थ मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। तो लीजिए आज की कक्षा के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज की कक्षा में मैं आप लोगों से इस कविता, यानी जो भारत माता कविता है, इस कविता के कवि का परिचय मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। तो शुरू में आइए, ये जो कविता है भारत माता, इसके कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इनका परिचय हो जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि आज की कविता है भारत माता, और इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो पंत साहब हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। और इस बीच में मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि पंत जी जो हैं छायावादी कवि रहे। छायावाद क्या है? साहित्य में एक विचारधारा चली जिसको कहा गया छायावाद। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, तो ये कविता भारत माता, जिसके राइटर, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि पंत साहब इसके राइटर हैं। तो सबसे पहले हम पंत साहब का परिचय। नन्हे बच्चों, ये पंत साहब की तस्वीर है। पंत साहब मतलब सुमित्रानंदन पंत जी। इसके पहले मैं बता दूं कि वर्ग 10वीं की कुछ एक जो सुंदर कविताएं हैं, उन सुंदर कविताओं में से मुझे जो भाता है उसमें से भारत माता एक बहुत बेहतरीन कविता है। और इस कविता से केवल आपको वर्ग 10वीं में ही रूबरू नहीं होना है, बल्कि ये कविता आपको आपके आगे की कक्षाओं में भी बहुत उपयोगी साबित होगा। बहुत इसका आप लोगों को जो है फायदा मिलेगा। तो ये बने रहेंगे वीडियो में। और आइए अब देखते हैं हम लोग पंत जी का ये परिचय। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका जन्म कब होता है? 1900 ईस्वी में। पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। और 1900 ईस्वी में इनका जो जन्म होता है, ये उत्तरांचल राज्य में एक बहुत अच्छी जगह है कौसानी, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पर कौसानी में ही इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी हुई थी 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद। ये बाद में चल करके जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आकर के रहने लगे थे, और आजीवन वहीं रहे साहित्य सेवा करते हुए। इनके पिता गंगादत्त पंत साहब जो टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। अब टी स्टेट क्या है बच्चों? तो आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, कई बार आपके जिक्र में भी हो, कई बार हो सकता है कि आप लोग गए भी हो, दार्जिलिंग, जिसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो जब आप दार्जिलिंग गए होंगे तो वहां पर ढालू नुमा जगह पर बहुत बड़ा बड़ा चाय का बगान हुआ करता है। उसी चाय के बगान में जो है इनके पिताजी क्या थे? अकाउंटेंट का काम करते थे।
लेखा बही संधारण वगैरह करते थे, सारा काम करते। इनकी माँ जो है सरस्वती देवी, जो इनके जन्म से 6 घंटे के बाद ही चल बसे, यानी कि पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता जी का निधन हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पंत जी जो है, आरंभ में ऐसा कहा जाता था कि पंत जी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सुना कि अल्मोड़ा का जो वो जगह है कौसानी, जहाँ इनका जन्म हुआ था सुमित्रानंद पंत जी का, वो बहुत रमणीय जगह है, बहुत सुंदर शानदार जगह है, प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण वो जगह है। तो आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि पंत जी की जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो उनके गांव बनारस में ही हुई थी। वहां से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई अपने गांव। उसके बाद फिर जो है आरंभिक कविता प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर के प्रकट हुआ था। और इनकी आरंभिक रचनाएं जो अभी जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया कि ये आरंभ में प्रकृति प्रेमी कवि रहे थे, तो आरंभ में जो इनकी कविताएं हैं वो प्रकृति और सौंदर्य की कविता है। यानी बच्चों ध्यान देंगे, प्रकृति और सौंदर्य, या इसको यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति सौंदर्य कविता, तो प्रकृति सौंदर्य, और उसके बाद इन्होंने श्रृंगारिक कुछ कविताएं भी शायद लिखी होंगी। ये उसके बाद जो है फिर ये संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण काव्य रचना करने वाले, और हमेशा जो है प्रवृत्ति से छायावादी रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा उदार मानवता रहे। फिर जिसकी चर्चा हो रही थी, छायावादी। अब छायावाद की बात आ गई है, तो छायावाद कहते किसको है, क्या है छायावाद, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो छायावाद जो है नन्हे बच्चों, ये एक विचारधारा साहित्य में चली थी। इसमें कहते हैं कि मूर्त उपमानों के द्वारा अमूर्त सत्ता के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना क्या कहलाता है, छायावाद। एक बार फिर से देखेंगे छायावाद क्या है। छायावाद, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक विचारधारा है जिसको जो साहित्य में चला था कि मूर्त उपमानों के द्वारा अमूर्त सत्ता के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना, यानी मूर्त उपमानों के द्वारा अमूर्त सत्ता के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना। अभिव्यक्ति मतलब हमारी जो सोच है, हम जो सोचते हैं। तो अब देखिए मूर्त किसको कहेंगे, मूर्त का मतलब क्या, मूर्त क्या है, तो मूर्त का तात्पर्य होता है प्रकट। मूर्त मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष या सामने। और अमूर्त क्या है, जो हमारे सामने नहीं है, छिपा हुआ है। तो यहां पर है कि मूर्त उपमानों के द्वारा अमूर्त सत्ता के प्रति, तात्पर्य इसको ऐसे समझिए कि हम अपनी बात को कहीं और पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने में कोई और है, या हम कह किसी और को रहे हैं लेकिन कहना किसी और को चाहते हैं, हमारी बात कहीं और हम पहुंचाना चाह रहे हैं। तो यही एक विचारधारा थी छायावाद। इसके मुख्यतः 4 कवि हुए थे। छायावाद के मुख्यतः 4 कवि हुए थे, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जय शंकर प्रसाद, निराला सूर्य कांत त्रिपाठी निराला। फिर वर्मा की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा। नन्हे बच्चों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। तो आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं भारत माता, वो पंत साहब की कविता है, पंत जी की कविता है। सुमित्रानंद पंत जी जिनके बारे में अभी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जाना, एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि गंगादत्त पंत और सरस्वती देवी के पुत्र थे ये। इनका जन्म 1900 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक जो एक बहुत प्रकृति सौंदर्य का से परिपूर्ण एक जगह था, वहाँ इनका जन्म हुआ था।
और इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, जो जीवन भर इन्होंने प्रमुख रचनाएं करी, आज अब जो है हम इनके जीवन वृत्त के साथ साथ इनकी प्रमुख रचनाओं को भी देखेंगे। तो चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं में हम चर्चा करें तो इनकी प्रमुख रचना देखिए कौन कौन सी है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं तो कौन कौन सी रचना है? सबसे पहले है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। इसी ग्राम्या से, ये जो आप ग्राम्या देख रहे हैं, इसी ग्राम्या से ये कविता संकलित है। कौन सी कविता? भारत माता और स्वर्णधुली। उसके बाद फिर देखिए स्वर्ण किरण, युगपत, ये चिदंबरा। चिदंबरा पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ऐसे तो जीवन में कई पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए थे, लेकिन चिदंबरा एक शानदार रचना है इनकी, बहुत अच्छी रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और भी रचनाएं देखिए और नीचे चलिए। तो अभी अभी हम बताए कि चिदंबरा पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो कुल मिलाकर के ये इनका लेखक परिचय हुआ। इनकी रचनाओं से भी हम रूबरू हुए, इनकी रचनाओं को भी हमने जाना, हमने देखा, इनके जीवन वृत्त को हमने देखा कि किस तरह से जो है जन्म इनका होता है कौसानी में, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक जगह है, और इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में होती है। महज जो है इनकी मृत्यु भी 1977 ईस्वी में, जो हम लोग देख चुके थे, और मृत्यु होती है इलाहाबाद में। आजीवन ये बाद में आकर के इलाहाबाद में रह गए थे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ। आज जो है भारत माता कविता इसकी चर्चा हो रही थी, उसके लेखक पंत जी का परिचय। नन्हे बच्चों, आपकी कक्षा में ये जो कविता है भारत माता और इसके जो कवि हैं, इसको आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि फिर फौरन एक तुरंत बहुत जल्द ही इसका कविता का अर्थ से सुशोभित जो ये भारत माता कविता है, इस पर भी मैं बना बनाया तुरंत एक वीडियो आप लोगों को जल्दी पोस्ट करूंगा, जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। याद रखिएगा नन्हे बच्चों कि पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो आपने पढ़ाई की, जो आपने परीक्षाएं दी अपने विद्यालय में, जहां आप अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे, तो वहां आपको पूछने वाला और कोई, आपने ये पहली कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा तक क्या क्या इसमें आपके पिताजी ने और लोगों ने आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, नहीं पूछा होगा। लेकिन इस वर्ष आप क्या कीजिएगा, तो सबकी नजरें आप पर हो, क्योंकि इस बार आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि अपने आप को केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं कीजिए, अपने आप को आप तैयार कीजिए अपनी लाइफ के लिए, आप जो अपना एम तय करके रखे होंगे, जो चुने होंगे। तो चलिए ज़्यादा लंबी बातचीत हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। कविता पर जो हमारा आज का वीडियो जिस पर हम फोकस करना चाह रहे थे वो पूरा हो चुका है। पंत जी का परिचय हम लोग देख चुके हैं। तुरंत आप लोगों को फिर दूसरा वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।